नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे पीएफआई की, जहां केंद्र सरकार ने पीएफआई और इससे जुड़े 8 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार के फैसले पर कई दलों के नेताओं की बयान सामने आ रहे हैं। कोई इस फैसले पर खुशी जता रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है। पीएफआई पर बैन लगाने के मसले पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मामले में सरकार का साथ देने की जगह सवाल उठा रहा है। यहां तक कि पीएफआई के बहाने विपक्ष के तमाम नेता हिंदुवादी संगठनों पर भी निशाना साध रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएफआई पर बैन का विरोध किया है। ओवैसी ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल तराशते हुए इसमें बयान दिया कि पीएफआई पर बैन लग गया, लेकिन ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जिन संगठनों का संबंध मिला उन पर बैन क्यों नहीं लगा। ओवैसी ने पूछा कि आखिर सरकार दक्षिणपंथी बहुमत वाले समूह के संगठनों पर प्रतिबंध क्यों लगाती है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने अंदाज में पीएफआई पर बैन का विरोध किया। कमलनाथ ने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाने के कदम पर सवाल खड़े कर उन्होंने किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि इतने साल से यह संगठन है, पहले इस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। कमलनाथ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस संगठन के आतंकी संगठन से रिश्तों पर सबूत भी दे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सब जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा वो सब बैन होगा। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी का इस मुद्दे पर क्या कहना है। ये सारे जांच के विषय हैं और इन पर लगातार जांच जारी है। जांच में जो जो आते जाएंगे सब अंदर आएंगे। सर, पीएफआई से संबंधित 8 संगठन और बैन किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी चलाता था पीएफआई, उस पर बैन लगाएगी सरकार। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी पाया जाएगा वो सब उस दायरे में आएगा और उन पर बैन लगेंगे। सर, 2 पार्ट में पूरे देश में एक बड़ी कार्रवाई की गई। एनआईए एटीएस को भी इन्वॉल्व किया गया कल। इसके बाद सर अब मध्य प्रदेश सरकार क्या करने वाली है इस पूरे पार्ट को, क्योंकि स्लीपर सेल तो अभी भी मौजूद है। स्लीपर सेलों पर कार्रवाई मैंने पहले ही कहा कि इन 25 से पूछताछ में जो भी आएगा उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, दिग्विजय सिंह लगातार आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह स्वाभाविक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंक उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीआई या सीएफआई हो, हाँ आतंकवाद बहुत बड़ी बात है। तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत। और अगर उन्होंने सबूत पाए तो उन पर एक्शन लेना चाहिए। और आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी कि क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं। कौन सी संस्थाएं हैं जुड़ी हुई हैं आतंकवादी संस्थाओं के साथ? आतंकवादी संस्थाएं हैं, हम आतंकवादी के। ये कोई कहे कि इस पे भी लगाओ उस पे लगाओ, ये मानी नहीं हो सकती। अंत में भी रहने वाली नहीं है। ये जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है समय आएगी, ये कहां तक दबाएंगे। पहले का मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ू। 12 महीने बचे हैं, मैं ये क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट कि सब जगह अभी गुजरात हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रना, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना देना चाहता हूँ। मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई, वहाँ गए थे 2 प्रवेश। ये अशोक गहलोत जी ने पर 4-5 लोगों ने व्यवहार किया वो सही था, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। तो आपने सुना नरोत्तम मिश्रा को और कमलनाथ को। नरोत्तम मिश्रा की ओर से कहा गया है कि दरअसल कार्रवाई हो रही है ऐसे संगठनों पर और लगातार सरकार ये कह रही है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो भी संदिग्ध पाया जाएगा या जो भी हिंसाओं में शामिल पाया जाएगा, जिसके ऊपर सवाल उठेंगे आतंकी गतिविधियों के, उन पर कार्रवाई होगी और बैन भी लगेगा। उधर सवाल भी इस कार्रवाई को लेकर उठा रही है नेता अलग अलग। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं गोविंद बालू। गोविंद बालू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं व्यान खुंगल। व्यान खुंगल जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। गोविंद जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सवाल कई सारे पीएफआई पर बैन को लेकर उठ रहे हैं और सभी नेता अपने अपने हिसाब से बयान भी दे रहे हैं।
कमलनाथ जी के बयान को आपने अभी सुना होगा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी इस पर सामने आ गया है। क्या कहेंगे अब इन सवालों को लेकर? चूंकि सवाल एक तरफ यह भी है कि आप लोग सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर इस तरह का बयान लगाना था तो पहले क्यों नहीं लगाया? गोविंद जी, कांग्रेस तो आतंकवाद से ध्यान हटा रही है और ध्यान भटका रही है। कांग्रेस तो इस्लामिक टेररिज्म से ध्यान भटका रही है जी। कांग्रेस तो आईएस से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस तो तालिबान से ध्यान भटका रही है। कांग्रेस तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों से ध्यान भटका रही है। ये सब बयान वास्तव में तो देखिए, चाहे वो संपत्तियों का मामला हो, चाहे वो 1991 का धर्मस्थल कानून हो, हमेशा वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने। देश की सीमाओं की सुरक्षा की इनकी चिंता नहीं है। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आपत्ति लेते हैं, उस पर सबूत मांगते हैं। फिर मोहन शर्मा की शहादत को भी वो पूरी उसको शहादत नहीं मानते, एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर मानते हैं। और ओसामा को ओसामा जी कहने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, लोगों को अपने यहाँ भर्ती करने वाले लोग, इस बात का सबूत है कि वो भारत की अस्मिता, अस्तित्व, एकता और अखंडता के रक्षक हैं। जो देश के लिए काम कर रही है संस्थाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद जो बोलते हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगाना जायज नहीं है? क्या जो भारतीय ध्वज जलाते हैं, जो भारत की एकता अखंडता को खतरा पैदा करते हैं, जगह जगह मॉड्यूल बनाकर हाथ पांव काटते हैं, क्या हिंसा की इजाजत दी जा सकती? किसी धर्म में इस्लाम के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हुआ वक्त कानून के तहत 1500 साल पुराना एक मंदिर तमिलनाडु में, उसमें 1400 साल इस्लाम पाए हुए पर कब्जा करने की बात करते हैं। इस देश में शरीयत लागू करने की नापाक कोशिश, गजवाए हिंद बनाने की नापाक कोशिश को ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की उन इरादों को ध्वस्त करेगी। और कांग्रेस उन लोगों के साथ है जो पाक परस्त हैं, जो इराक परस्त हैं, जो इस्लामिक टेररिज्म तालिबानी परस्त हैं और जो औरंगजेबी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रश्रय यदि कांग्रेस देती है, उसकी तुलना राष्ट्रभक्त संगठन से करती है, मैं समझता हूं उससे निर्लज्जता की कोई पराकाष्ठा हो नहीं सकती। ये तो ऐसी ऊंचाई है जिससे गिरकर कांग्रेस नेस्त नाबूद और कचरा कचरा हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े गैंग इनको कचरा कचरा कर देगी और इनका पता नहीं लगेगा, खतरे का पता नहीं लगेगा कांग्रेस। ठीक है सर। वियान खोंगल जी, जो सबूत अभी तक मिले हैं जांच एजेंसियों को पीएफआई के ठिकानों से, क्या वो काफी नहीं है या उसके आगे बढ़कर भी कुछ और आधार चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस एक्शन के लिए, इस कार्रवाई के लिए? वियान जी, वियान जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। वियान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आवाज? आ रही है सर आवाज। अब बोलिए सर, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। पराग जी, सबसे पहले तो बुलेटिन की शुरुआत में जो आपने कहा कि कमलनाथ ने अपने ही अंदाज में पीएफआई पर बैन का विरोध किया, इस बात से मुझे आपत्ति है। और अगली बार से इस बात को, किसी भी गलत बयानी को आपके चैनल की तरफ से हम लोग जो है स्वीकार नहीं करेंगे। पहली चीज इस बात को समझ लीजिए। सर, आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिर आपको ये गलत क्यों लगा? मैं वही आपको करेक्ट करना चाहता हूँ और बड़े ही सम्मान पूर्वक, बड़ी ही आदर पूर्वक आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं वही था। कमलनाथ जी ने इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि कोई भी संगठन, चाहे वो पीएफआई हो, सिमी पर तो पहले भी हमारे प्रदेश में बैन लग चुका है, कोई भी ऐसा संगठन जो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, निश्चित रूप से उस पर बैन लगना चाहिए। उसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन जांच इस प्रकार से होनी चाहिए कि जांच के आधार पर किसी भी बिना किसी तथ्यों के, सबूतों की कोई जांच नहीं होनी चाहिए। आप क्या अपने टीवी चैनल्स को बता सकते हैं सुरक्षा जांच एजेंसियों को क्या सबूत मिले उनके खिलाफ? क्यों नहीं सार्वजनिक करते? और पीएफआई कोई आज से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ पीएफआई का, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? इसके अगर ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं इसके मेंबरान,
तो वो कब से आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या कारण रहा कि बाहरी विदेशी ताकतों के आतंकवादी संगठनों के संपर्क में वो कैसे आए, ये सारी चीजें जांच का विषय। और जांच करने में निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी की अगुवाई में जो गृह मंत्रालय है मध्य प्रदेश का, इसमें देरी की है, लेटलतीफी की है। केंद्र की जांच एजेंसियां आके मध्य प्रदेश के अंदर अरेस्ट करती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक्शन ले सकती हैं, तो क्या मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय सोया हुआ था? मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? जो मूर्ख बनाने की और ध्यान मोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। विहान जी, एक सवाल बीच में आपको मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। कमलनाथ ने अपने बयान में कहां पर कहा कि हम पीएफआई पर बैन का समर्थन करते हैं? पीएफआई के बैन का समर्थन करते हैं नहीं, ना पीएफआई का बैन का समर्थन करते हैं, ना किसी का विरोध करते हैं, ना समर्थन करते हैं। लेकिन कोई भी संगठन, आप कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या आप इस बैन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? व्यान जी, संगठन के खिलाफ यदि पर्याप्त सबूत है व्यान जी, और कि वो आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ये कहा या नहीं कहा, आप बोलिए। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि विरोध का तरीका यही होता है। आपके पास तो चैनल में तमाम सुविधाएं मौजूद है, उनका बयान दोबारा चलवा के दिखा दीजिए। सर, मैं आपको दोबारा बयान सुनवा दूंगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं समर्थन करता हूं इस बैन का। अगर आप कहें तो मैं आपको दोबारा सुनवा सकता हूं सर। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं समर्थन करता हूं। आपने कहा था कि उन्होंने बोला विरोध। आप चलिए छोड़िए, आपने कहा गलती हुई है तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं। अब सवाल ये है व्यान जी, मैं बता रहा हूं ना कहाँ का। व्यान जी, उन्होंने क्या कहा कि क्या सबूत हैं? पीएफआई पर बैन लगा दिया आपने, क्या सबूत हैं? उन्होंने ये कहा ना, तो ये विरोध नहीं तो क्या हुआ? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात सही मानता हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का, चलिए आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर आप बता दीजिए मुझे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आप बता दीजिए सर। आपको हमने, चूंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। किसी उनका विरोध नहीं करती है, ये क्यों नहीं आप चला रहे हैं? ये तो बोला उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता है ना, आप बता दीजिए अब बैठकर। मैं तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम सम्मानित दर्शकों को यही बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि किसी भी कोई भी ऐसा संगठन हो आतंकवादियों से जिसकी संलिप्तता पाई जाए, जिसके कनेक्शंस पाए जाते हैं, उस पर बैन ही नहीं। सर, अभी तक जो कनेक्शन एजेंसीज ने निकाले हैं, क्या वो कनेक्शन काफी नहीं है? सबूत के आधार पर आपको उससे ज्यादा बढ़कर और सबूत अभी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सुन लीजिए सर। पहले अगर फांसी की आवश्यकता हो तो फांसी दी जानी चाहिए। ध्रुव सक्सेना नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पाकिस्तान के साथ कनेक्शन में पकड़ा भी जा चुका है और जेल भी जा चुका है। हम तो उस समय से भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। सर, मैंने आपसे क्या पूछा? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने ये कहा कि क्या ये बैन सही है या नहीं सही है? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या स्टैंड रख रही है? क्योंकि अभी तक एजेंसीज को जो कनेक्शन मिले हैं, सर सुन लीजिए सवाल पूरा, सर सवाल सुन लीजिए पूरा। अभी तक जो कनेक्शन मिले हैं, क्या उन कनेक्शंस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियां गलत कनेक्शन निकाल रही हैं? जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े करने की कांग्रेस की आदत नहीं है। कांग्रेस की वो राजनीतिक दल है, जब सत्ता में थी तो पंजाब से आतंकवाद का सफाया कर दिया था और कश्मीर पर भी कंट्रोल कर दिया था। कांग्रेस पार्टी पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। बात अभी ये चल रही है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भरोसा नहीं है कि एजेंसी की जांच पर। यदि जांच एजेंसियों ने अपने जांच के अंदर किसी भी प्रकार की संलिप्तता पाई है तो 100% एक्शन भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए गोविंद बालू जी, ठीक है, चलिए गोविंद बालू जी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है? कम से कम ये बात विपक्ष को जानकारी होनी चाहिए, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आप जनता को भी बताएं कि आखिर क्या आधार है और किस तरीके से कार्रवाई एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है और ऐसे में अगर विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर पीएफआई के संगठन का, तो ये कैसे हुआ, ये भी सवाल आप ही से पूछा जाएगा। गोविंद बालू जी, देखिए, इनको जहां से फंडिंग हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नहीं हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी नहीं हो रही है, यूनिसेफ से भी नहीं हो रही है। ये जिस ढंग की
कांग्रेस आज जो स्टैंड ले रही है, 4 दिन पहले 2 दिन पहले जब सारे देश में गिरफ्तारियां हुई तब कहती थी कि इतने दिन सरकार क्या करती है, उन्हीं बैन लगाया तो कार्रवाई कर रही है। और अगर उनके पास इतने दिन तक इनकी एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार पर निशाना साध रहे थे, अब उल्टी बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि आपने बिना किसी कारण के, बगैर किसी उनके पास इनपुट हुए, जानकारी हुए, या कोई उन पर आरोप सिद्ध हुए, या उनके कहीं कोई कनेक्शन सिद्ध हुए बगैर बैन लगा रहे हैं। कोई रामकृष्ण मिशन तो चला नहीं रहे थे, जो चला रहे थे देश विरोधी गतिविधि। इनके पास जो स्थायित्व मिला है, इनके पास जो वहां पर जो सऊदी अरब और इराक में तालिबान के लोगों से जो बातचीत और पाकिस्तान के लोगों से जो बातचीत के कनेक्शन मिले हैं, किस ऐप के जरिए बात हो रही है, ये भी सरकार ने उजागर किया है कि किस तरह का ऐप था जिससे कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो सकती, जो ट्रेस नहीं हो सकता। इनके मोबाइल को खंगाला गया है, इनके खातों को खंगाला गया है। के बाद कार्रवाई हुई है। पहले 2 दिन पहले तो सब तो शोर मचा रहे थे टीवी चैनल्स पर, सर एक तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, आपके पास जब इनपुट है तो इतने दिन से क्या कर रहे थे, कैसे फैल गया, कैसे विस्तार हो गया। अरे केरल में तो आपकी भी सरकार की और अब यूडीएफ एलडीएफ तो 2 ही रहती, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। वहां मुस्लिम लीग के साथ आप समझौता तो करते हैं, और केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए। किस कारण काट दिए गए? कि मोहम्मद साहब के बारे में उसने कुछ बात कही होगी तो उसके हाथ काट देंगे आप अगर किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपके धर्म के खिलाफ खुदा की कोर्ट है, न्यायालय है, बहुत सारी चीजें। हमारे भी कई मंदिर तोड़ रहे हैं, कई जगह पर छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए देश भर में। तमिलनाडु में एक जगह पर एक जगह पर हिंदू समाज को जुलूस नहीं निकालने दिया गया ग्राम में, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो कोर्ट में गए, वहां से अनुमति ली। देखिए ये न्यायालय, लोकतंत्र, इसमें कोई भरोसा इनका नहीं है। ये शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं कि देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाकर भारत को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की नापाक कोशिश है। ये हम कभी नहीं करेंगे। देश की जनता भी जागरूक है, वो भी अब नहीं होगा कि कोई मुगल आकर आक्रमण करते और हम पर गुलामी हमको फिर से भोगना पड़े। किस तरह से हमारी लड़कियों को और महिलाओं को ले जा रहे हैं और किस तरह से उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद कानून बनने के बाद लगातार ये काम करे, कितने हठधर्मिता है, कितना इनका साहस है। देखिए दुस्साहस है, साहस नहीं है। इनको विश्व के उन मुल्कों से जहां पर की आतंकवाद की फैक्ट्री है, जहां पर के आतंकवाद पनपने दिया जा रहा है, उनके कनेक्शन इनके पास से मिले। श्रीमान आप उन पर अगर एजेंसियों पर तोहमत लगा रहे हैं हमारी, और हमारी मंशा पर तोहमत लगा रहे हैं, तो आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश की विरोधी बात है। आप भी पीएफआई से, कांग्रेस भी पीएफआई से ज्यादा दूर नहीं है, वो उनके आसपास ही कहीं है। और वो मुस्लिम लीग का एक नया संस्करण पैदा कर रही है कांग्रेस अपने आप में, और उनके नेता भी वो देश में केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और इतनी दुर्गति होने देश भर में जो उनकी स्थिति खराब हुई है, उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, भारत की संस्कृति। और ठीक है सर, अब चूंकि समय मेरे पास कम बचा है, इसलिए एक फाइनल कमेंट बयान कोंगल जी से मैं लूंगा संक्षेप में। सर बयान जी, मैं चाहूंगा आप मालू जी की बात का जवाब दें, चूंकि कई सारे सवाल आपकी पार्टी के ऊपर उन्होंने खड़े किए हैं। बयान जी। पराग भाई, मालू जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही थी सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, माफी चाहूंगा इसके लिए मैं जी। तो इसलिए मैं अपनी बात रखकर इस बात को समाप्त करता हूं, अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आप समझिए इस बात को जी। केंद्र की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छा कार्य कर रही हैं, हम उसकी सराहना भी कर सकते हैं। और अगर संलिप्तता पाई जाए तो दोषियों को सजा होनी चाहिए। हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं सर, जो सवाल यहाँ खड़ा कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी किया, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी कर रही है, मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय क्यों सोया हुआ था, उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। खरगोन दंगे में हिंदू मुस्लिम जब दंगे हुए, 10 दिन पहले से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को दी गई थी। लेकिन खरगोन के दंगे होते हैं, हजारों लोग विस्थापित होते हैं, 2 से 2.5 महीने कर्फ्यू चलता है। तो
SC/ST की जो है अत्याचारों की बात करें, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट की नजरअंदाजी की बात करें, PFI के कनेक्शंस की बात करें, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय सोता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसा उसे कार्य करना चाहिए, जो स्फूर्ति दिखानी चाहिए, जो तत्कालीनता दिखानी चाहिए, वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए हम उसमें सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि भाई अभी तक क्यों सो रहे थे। अगर प्रोएक्टिव एक्शन अभी तक लिया होता तो शायद नौबत नहीं आती। ठीक है, हमारा कहना है। बाकी अगर किसी भी प्रकार के दोषियों पर संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। चलिए, उम्मीद करेंगे कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर या फिर जो लोग हिंसा में शामिल रहे, जिनके कनेक्शन हुए, उस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एक हों, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला भी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। गोविंद जी आपका शुक्रिया, ज्ञान जी आपका शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।